नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। अभी हाल के दिनों में आपने कुछ टिप्पणियां सुनी होंगी। विनय कटियार की बात सुनी होगी जो उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए की। आपने शरद यादव की बात सुनी होगी जो वो बेटी की इज्जत और वोट की इज्जत में तुलना कर रहे हैं। काफी कुछ आपने सोचा भी होगा इस बारे में, और हो सकता है कि अखबार में कुछ कॉलम्स पढ़े होंगे, कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे, टीवी में कुछ डिबेट्स भी देखे होंगे। लेकिन ये सब कुछ नया नहीं है, कई सालों से होता आया है, बार बार हम सुनते आए हैं। सुन के कुछ दिन उसके ऊपर विचार करके उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। ये अब तक लगातार होता आया है। लेकिन इसका असर क्या होता है? असर इसका कई तरह से होता है। एक तो जो संदेश जाता है बाकी लोगों में, दूसरी बात यह होती है कि राजनीति में आने से पहले महिलाएं कई बार बहुत सोचती हैं। महिलाएं अगर हिम्मत भी करें तो परिवार कई बार सोचते हैं। इन सब चीजों को लेकर खासकर इस चुनाव के मौसम में हम ये लेकर आए हैं आपके पास मुकाबला में। हमारे साथ खास मेहमान हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ केसी त्यागी हैं, लगातार आपने इनको देखा होगा, सांसद हैं और जेडीयू नेता हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा हैं, आरएसएस आइडियोलॉग हैं, इनको अभी आप लगातार देखते रहे हैं। रंजना कुमारी हैं, सालों से महिलाओं के मुद्दों के लिए काम कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ दिल्ली स्टूडियो में ईरा त्रिवेदी हैं, लिखती रहती हैं और कई किताबें भी लिखी हैं। मुंबई से हमारे साथ नगमा जुड़ रही हैं, जानी मानी अभिनेत्री रही हैं और कांग्रेस की अब नेता भी हैं। चर्चा पर जाने के पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जिनीवा में, और ये रिपोर्ट जो है वो 39 देशों में जो सांसद हैं महिलाएं, उनसे बात करके ये रिपोर्ट बनाई गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि महिलाओं को सिर्फ महिला होने की वजह से टारगेट किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है राजनीति में, और कई प्रकार से निशाना बनाया जाता है। साइकोलॉजिकल दबाव की बात यहाँ कम से कम 82% महिलाओं ने, जो सांसद हैं, उन्होंने की है। और इसके अलावा कईयों ने ये कहा है कि ह्यूमिलिएट किया जाता है और कमतर दिखाया जाता है। इसका असर ये होता है कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में आने से पहले ये महिलाएं जो हैं वो सोचती हैं, और कई बार ये इकोनॉमिक वायलेंस होता है, आर्थिक वायलेंस होता है, दबाव की स्थिति होती है। ये सारी चीज़ें राजनीति में महिलाओं के लिए हर जगह होती आई है। ये सिर्फ भारत का मामला नहीं है, लेकिन ये स्टडी जो है वो काफ़ी कुछ बताता है। केसी त्यागी जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपका बयान आया था अभी हाल में, जब शरद यादव का बयान आया उसके बाद आपने बयान दिया। आपने बोला कि खेद है और किसी को बुरा लगा हो तो आप माफ़ी मांगते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ इतना काफ़ी है? क्योंकि शरद यादव जी की बात जहाँ तक हम कर रहे हैं तो बार बार ये होता है, संभव वो कभी पार्लियामेंट में, कभी पार्लियामेंट के बाहर इस तरह के बयान देते रहते हैं। कादम्बिनी जी, संसदीय राजनीति में और सिविल सोसाइटी में अगर खेद व्यक्त किया जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो चैप्टर समाप्त हो गया है। लेकिन उस पर भी फिर भी अगर आपको बहस करना है तो ये परसों कर्पूरी जयंती के अवसर पर शरद यादव जी अपना वक्तव्य दे रहे थे। हम लोग जब चुनाव में जाते हैं तो वोट मांगते वक्त जो वोट की महत्ता है उस पर अपने वक्तव्य रखते हैं। बेटी और वोट अपने से अच्छे आदमी को देना चाहिए, क्योंकि बेटी सबसे प्यारी चीज़ होती है। बेटी अगर गलत घर में जाती है तो एक घर खराब होता है, वोट अगर गलत घर में जाती है तो प्रदेश और देश खराब होता है। उनके कहने का आशय मात्र ये था। ठीक है। उसका जो भी अर्थ या अनर्थ कुछ तरह से निकला है तो उसके लिए पार्टी की तरफ से मैंने कहा कि इसमें मुझे नहीं लगता कि इस वक्तव्य में कोई सेक्सिस्ट रिमार्क है, अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन है। मुझको नहीं लगता अगर ये वक्तव्य है तो अगर उसके बावजूद भी किसी महिला को, महिलाओं के संगठन को, व्यक्तियों के समूहों को अगर ये ऑब्जेक्शनेबल लगा है तो वी आर सॉरी फॉर दैट। नहीं, लेकिन सिर्फ इतना कह के हर बार निकल जाया जाता है। रंजना जी भी इधर सर हिला रही हैं, इधर ईरा भी सर हिला रही हैं, मुझे लगता है नगमा भी सर हिला रही हैं। रंजना जी, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? देखिए, असल में जो ये बेलगाम जबान है उसके पीछे एक मानसिकता है, और वो मानसिकता 2 कारणों से। एक कारण तो ये है कि महिलाएं अब बहुत तेजी के साथ समाज के हर तबके में दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा समझदार हैं, इंटेलिजेंटली कॉम्पिटेंट हैं। उसके अलावा वो ज़्यादा अच्छे नेतृत्व को सामने ला रही हैं। 5 प्रदेश की इस समय मुख्यमंत्री महिला हैं, देश की प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं, तमाम राज्यों की राज्यपाल महिला, हर जगह महिला अपने नेतृत्व को सामने ला रही हैं और ज़्यादा सफल, सबल
सबल और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से सामने ला रही है, तो एक तो कारण है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंफीरियोरिटी है। जैसे विनय कटियार ने कहा कि सुंदरता, किसी ने कहा टंचमाल, किसी ने कहा कि वो औरतें जो हैं वो तो लड़के हैं, उनसे गलती, रेप जैसी के लिए मुलायम सिंह यादव ने कहा लड़के हैं गलती हो जाती है। तो जो ये सोच है, ये पुरुषवादी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं महिला की जो एक बाढ़ आ रही है इस तरह के सबल महिलाओं की, उनको देख करके डरा हुआ है। जितनी सारी चीजें बोली हैं, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अपने एक नेता के लिए जो बार बार वो ये काम कर रहे हैं, आपकी जैसी सोच जो इंसान रखता है, वो उसको क्यों माफी मांगनी पड़े? ऐसा मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ और कादम्बरी जी, बिहार के अंदर जहाँ नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, हाँ। सभी हमारी बहन के लिए अच्छी खबर है कि पहला राज्य है जहाँ पर 50% आरक्षण दिया गया है। रंजना बहन जिन चीज़ों के लिए संघर्षरत रहती हैं, नीतीश कुमार जी ने अपने विशेष प्रभाव का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से कह करके आरक्षण का प्रोविजन कराया था। इस समय बिहार अकेला राज्य है जहाँ थानों में प्रोपोर्शनेटली महिलाओं की संख्या ज्यादा, चूंकि सबसे ज्यादा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के फिर वो बात आ जाती है कि शरद यादव मैंने कुछ बोल कहा देते हैं। ठीक है इरा, मेरी कंप्लेंट तो ये है कि बार बार पॉलिटिशियंस आके मिसोजिनी वाले स्टेटमेंट्स या पेट्रियार्कल स्टेटमेंट्स बोल ही देते हैं और फिर उनके जो लीडर्स हैं वो बिल्कुल अपोलोजाइज नहीं करते। जैसे देखिए अबू आजमी जी बार बार वही चीज कर रहे हैं, इनफैक्ट वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और लोग और वो जाके बोल रहे हैं और मीडिया उनको और अटेंशन दे रही है और उनके वोटर्स जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। और अखिलेश यादव जी ने कोई उनको एक भी बार बोला कि जाके अपॉलॉजी दीजिए? सब हम लोग सब चिल्लाए जा रहे हैं उनपे कि अपॉलॉजी दीजिए, अपॉलॉजी नहीं देते हैं और उनका जो पेट्रियार्कल वोट बैंक है वो एक्चुअली स्ट्रांग होता जा रहा है जब वो ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो मुझको तो लगता है कि एक नेशनल लॉ बन जाना चाहिए, जब कोई भी पॉलिटिशियन आके कोई भी स्टेटमेंट आके करे, मिसोजिनी स्टेटमेंट या पेट्रियार्कल स्टेटमेंट जो करे, उनको इमीडिएटली जेल में जाना चाहिए। त्यागी जी यहाँ पर बार-बार तो माफी त्यागी मांग जी तो रहे बहुत हैं। अच्छी चीजें बोल रहे हैं, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पर नगमा मैं के ये पास- कर रही हूँ हाँ। कि दूसरे लीडर्स क्यों नहीं अपोलोजाइज कर रहे हैं? किसी भी नारी के सम्मान के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होते हुए, किसी भी प्रकार का सीमा का अतिक्रमण उसकी देह के विरुद्ध होते हुए मुझे अपने पुरुष होने पर शर्मिंदगी होती है। नहीं सही बात है, लेकिन एक मानसिक बात भी होती है यहाँ पर। सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आपके एक जैसे जो मानसिक दूसरे चीज भी leaders होती हैं। है जब जो शब्द होते हैं वो भी बहुत ज्यादा वेधते हैं। मैं नगमा के पास जाना चाहती हूँ। नगमा, आप अभिनेत्री भी रही हैं, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, आपने किस तरह से देखा है, किस तरह से फेस किया है? क्योंकि जो रिपोर्ट्स हम लगातार पढ़ रहे हैं, जो हम कई लोगों से बात कर रहे हैं, न सिर्फ इस तरह से अपनी पार्टी, विपक्ष की पार्टी के जो नेता है उनके खिलाफ, बल्कि खुद अपनी पार्टी की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर भी इस तरह की छींटाकशी होती है और उनके लिए काम करना मुश्किल बनाया जाता है, चाहे वो किसी संसद के अंदर हो, चाहे वो पार्टी रैलियों में हो, चाहे बैठकों में हो, ये होता है। एक महिला की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। कोई भी फैनेटिकल सोच का एक बंदा हो या इंसान हो या ऐसी किस्म का व्यवहार किसी महिला के साथ करता है तो उस महिला का दोष नहीं है, ये उस मानसिकता का दोष है जिससे वो इंसान प्रताड़ित है, जिससे वो इंसान ऐसी सोच रखता हो जो इस महिला के प्रति ऐसा बोलता हो। और चाहे वो महिला बाजार में ही क्यों ना बैठी हो, लेकिन उस महिला को भी अपनी इज्जत रखना आता है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हर महिला ने और हर महिला की सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कहते हैं, वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनके अपने नेता क्या कर रहे हैं? अगर वो कह रहे थे कि उस समय ऐसा पहले होता था तो इस समय वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? या वो आरएसएस की थिंकिंग क्या करती है महिला को सशक्त करने के लिए? मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि राजीव गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला रिजर्वेशन के लिए 33% का आगे रखा था, रिजर्वेशन का, महिलाओं का, और उसी कड़ी को सोनिया जी ने आगे बढ़ाया तो सारी पार्टियां साथ हैं, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है कि महिलाओं को कंधे से कंधा मिला के आगे चलना चाहिए। महिलाएं जितना कुछ हो सकता है वो कर रही हैं, लेकिन राकेश जी आपसे हम जानना चाहते हैं कि जब दयाशंकर सिंह वाला मामला हुआ था, तब जब इतना शोर हुआ था, तब उनके ऊपर एक्शन लिया गया था, लेकिन अभी जब नेता कुछ से कुछ बोलकर निकल जाते हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि अगर कोई महिला राजनीति कर रही है तो उसकी शक्ल कैसी दिखती है, इस पर क्यों टिप्पणी होनी चाहिए? देखिए, ये राजनीतिक सवाल नहीं है। यदि राजनीतिक सवाल होता तो कानून से इसका समाधान हो जाता। हाँ। ये एक सामाजिक
सांस्कृतिक प्रश्न है। हाँ। जैसा समाज में अन्य स्थानों पर महिलाओं का होता है, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को हर जगह इस तरह की टीका टिप्पणियां फेस करना पड़ता है। एक ऐसे समाज में जहां महिलाएं अधिकांश सभ्यता के अधिकांश काल में घरों के अंदर बंद रही हैं, जब बाहर आ रही हैं, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि स्थितियां बदल रही हैं। इन टीका टिप्पणियों को हम ये नहीं मानते कि इससे महिलाओं को डिस्करेजमेंट मिल रहा है, महिलाएं पीछे हट रही हैं। पंचायती राज में आज 32 लाख रिप्रेजेंटेटिव में 12 लाख महिलाएं हैं। और आप छोटे स्तरों पर जाइए कि महिलाओं का नेतृत्व कैसा है, कैसा सम्मान मिल रहा है। वो तो महिलाएं खुद कर रही हैं, पुरुष कर रही क्या हैं। कर रहे हैं, आप उस पर लेकिन आइए। लेकिन हाँ। इस मानसिकता का मैं बता रहा हूँ, देखिए मानसिकता राजनीति में पहले से रही है। जब महिलाएं शीर्ष पे पहुंचने लगती हैं तो इस तरह की टिप्पणियां होती हैं। त्यागी चलिए, जी माना तो ज्यादा आपने, त्यागी जी इसको एलाबोरेट करेंगे। मेरा ये सवाल है कि महिलाएं उभरी हैं तो उनमें उनका 99% उनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, चाहे वो हिम्मत की बात हो, चाहे मेहनत की बात हो, चाहे कमिटमेंट की बात हो। लेकिन जहां तक पुरुषों का सवाल है, जब पार्टी की बात आती है, राजनीति जो है वो उसकी जब बात आती है, तो क्या राजनीतिक पार्टियां, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे लोगों को वो बाहर कर दें? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों में देखिए बाहर करना, अंदर करना, जो टिप्पणियां करते हैं वो टिप्पणियां एक तो जिस पृष्ठभूमि से आती हैं, जिस पृष्ठभूमि में जो बोलचाल की भाषा होती है उसको रिफाइंड किए बिना, चूंकि संसद में आए हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, उसकी दृष्टि पूरी भारतीय होनी चाहिए। यह नहीं कहेगा मेरे गांव में ये बोला जाता है इसलिए मैं बोल दिया, यह कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो मैं मानता हूं जो राजनीतिक ऐसा करते हैं वे अपराध वर्तमान के साथ नहीं, पीढ़ियों के साथ अपराध करते हैं, क्योंकि एक गलत रास्ता नहीं, दिखा रहे हैं। मान तो हम पहले से चुके हैं, लेकिन उस पर हो क्या रहा है? उसका क्या अगर पार्टियां जो हैं, त्यागी जी आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ, अगर पार्टियां जो हैं ऐसे लोगों को निकालेंगी नहीं, चाहे वो कितने भी शीर्ष के नेता हों, तब तक कोई संदेश तो जाएगा मैं एक नहीं। छोटी टिप्पणी कर दूं इस पर। क्या है, देखिए एक छोटी टिप्पणी कर दूं। मैं ये चाहता हूं कि देखिए राजनीतिक पार्टियों में जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की परंपरा थी, हाँ। और जो उससे उभार होता था, उससे जो प्रशिक्षण मिलता था, उसकी कमी के परिणाम भुगतने पर हैं कि आज जो आर्टिकुलेशन लोगों में होना चाहिए, जो दृष्टि होनी चाहिए, वो नहीं है। आप पहली यानी कि लिटरेट हैं, लेकिन नहीं, पहली educated नहीं। पहले दूसरे मैं एक घटना बताता हूँ, कि देखिए कौन किस पृष्ठभूमि में बोलता है। संसद में जब आचार्य कृपलानी जी की पत्नी सुचिता कृपलानी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी, तो संसद में कृपलानी जी ने एक दिन कहा कि अब तक मालूम था कि कांग्रेस के लोग गुंडे होते थे, मुझे नहीं मालूम था कि अपहरण करता भी है, मेरी पत्नी का अपहरण कर लिए। तो संसद में एक फुहारा हंसी की ठाके छटे। तो मुझे लगता है कि किस पृष्ठभूमि में कौन व्यक्ति क्या बोलता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज वो गिरावट दिखाई पड़ रही है। ठीक है, रंजना जी, हाँ। दो चीजों के बारे में मैं आपको बता दूं, और जो आपके श्रोता है उनको भी बता दूं। कानून है, हाँ। वर्मा कमीशन के बाद जब कानून बदला तब उसमें ये कहा गया कि किसी भी औरत के बारे में उसको ऑब्जेक्ट बना के या उसके शरीर के बारे में, उसके देख के बारे, जो भी उसकी शक्ल सूरत है उसके बारे में अगर कोई कमेंट किया जाता है, वॉयरिस्टिक कमेंट अगर है, मिसोजिनिस्टिक कमेंट है, तो कानून के तहत उनके खिलाफ एफआईआर होगी और उनको सजा मिलेगी। नंबर 1, क्या किसी राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति ने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर कराने की आज तक हिम्मत की है? और दूसरी बात कि क्या ऐसे लोगों को पार्टी के बाहर का रास्ता आज तक किसी पार्टी ने दिखाया है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। इरा, आप कुछ कह रही थी? जी, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप, मुझको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या पार्टी का बिहेवियर, जो लोग ऐसे स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, या आप मुझको तो लग रहा है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि इनको नहीं बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि ये इनकी लोकल लैंग्वेज है या उनके पास एजुकेटेड नहीं है। ये एक्सक्यूज है, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। आपने समझी नहीं है, आप आधी बात सुनी, आधी बात आपने इग्नोर नहीं, पर मुझको लग रहा है आपने काफी चीजें बोली, मैं इसका कुछ अर्थ निकालना चाह रही हूँ, तो मुझको लग रहा है कि आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। संसद में पहुंचे हुए व्यक्ति को अखिल भारतीय दृष्टि अपनानी चाहिए। जो संसद में नहीं भी है, जो अपने क्षेत्र में भी बोल रहा है, उसकी दृष्टि बड़ी होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, राजनेता के हिसाब से। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। विनय कटियार ने जब ये बात कही कि स्मृति ईरानी भी हमारी उतनी ही सुंदर है, उसका चेहरा, भीड़ देखने आती है, भीड़ में वो अच्छा भाषण भी दे, हमारे पास और सुंदर औरतें हैं और कलाकार हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ सुंदरता की वजह से शामिल किया जाता है? क्या वो कलाकार है? तो आप लोगों ने विनय कटियार, स्मृति ईरानी ने भी खड़े होकर विनय कटियार को पूछने की हिम्मत नहीं की। क्या भाजपा में? तो मैं जानना चाहती हूँ, मैं बता दूं। देखिए बिल्कुल सही प्रश्न, मैं बीजेपी के बिहाफ से उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक शब्द में ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के बारे में जो भी टीका टिप्पणियां होती हैं
किसी भी महिला को वस्तु बनाकर, कमोडिटी बनाकर, ऑब्जेक्ट बनाकर होता है, वो सिर्फ नैतिक दृष्टि से नहीं, कानूनी दृष्टि से अपराध है। बिल्कुल। इसको और अपराध ये के रूप में स्वीकार करना basically चाहिए, इसमें धमकाने कोई की दो राय नहीं कोशिश होती है। है, जहां तक इंटिमिडेट करने की कोशिश होती है। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे जो यंग ऑडियंस है उनके सवाल हम लेंगे और पांचों हमारे पैनलिस्ट उसका जवाब देंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं।